हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 4 के नवे पाठ का शरीरश अंगानि, शरीर के अंग। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा है केशाह। केशाह का अर्थ होता है बाल, शरीर के बाल, सिर के। ठीक, इसके बाद दूसरा लिखा है ललाटम। ललाटम का अर्थ होता है ललाट या ये मस्तक, माथा जिसे कहते हैं। इसके बाद आगे लिखा है नेत्रम। नेत्रम का अर्थ होता है आँख या नेत्र। आगे है नासिका। नासिका का अर्थ होता है नाक। आगे लिखा है देखिए कर्णः। कर्णः का अर्थ होता है कान। इसके बाद है कपूलः। कपूलः का अर्थ होता है गाल। इसके बाद है मुखम। मुखम का अर्थ होता है मुंह या मुख। इसके बाद है अधरः। अधरः मीन्स होता ऊँट, जिसे होंठ भी कहते हैं। इसके बाद तो होता है कंठः। कंठः मीन्स गले में जो होता है कंठ। इसके बाद है स्कंदः। स्कंदः मीन्स होता है कंधा। इसके बाद है वक्षः। वक्षः मीन्स होता है छाती या सीना। इसके बाद लिखा है हस्तः। हस्तः मीन्स होता है हाथ। इसके बाद लिखा है कटिह। कटिह मीन्स होता कमर। ठीक, ये क्या है, कमर है। इसके बाद लिखा है अंगुल्यः। अंगुल्यः मीन्स होता है अंगुलियाँ। इधर है उदरम। उदरम का अर्थ होता है पेट। ठीक, इसके बाद है नाभि। नाभि मीन्स क्या होता है, नाभि का अर्थ होता है नाभि या ढूंढी। अंगुष्ठः। अंगुष्ठः मीन्स होता है अंगूठा। इसके बाद लिखा नखः। नखः का अर्थ होता है नख या नह। इसके बाद है जानुः। जानुः का अर्थ होता है घुटना। इसके बाद है उरूह। उरूह का अर्थ होता है जांघ। इसके बाद लिखा है चरणः। चरणः मीन्स होता है पैर का सबसे निचला हिस्सा, लेकिन तलवा नहीं, तलवा के ऊपर का जो भाग है इसे कहते हैं चरण। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है। अब हम इसका देखते हैं शब्दार्थ। ठीक है, ये बच्चों अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए लिखा केशाह। केशाह का अर्थ होता है बाल, सिर के बाल। इसके बाद लिखा है ललाटम। ललाटम का अर्थ होता है मस्तक या माथा। नेत्रम। नेत्रम का अर्थ होता है आँख। कर्णः। कर्णः का अर्थ होता है कान। नासिका। नासिका का अर्थ होता है नाक। कपूलः। कपूलः का अर्थ होता है गाल। मुखम। मुखम का अर्थ होता है मुंह। इसके बाद देखिए लिखा है अधरः। अधरः का अर्थ होता है ऊँट या होंठ। कंठः। कंठः का अर्थ होता है कंठ। स्कंधः। स्कंधः का अर्थ होता है कंधा। वक्षः। वक्षः का अर्थ होता है सीना। इसके बाद लिखिए ये लिखा है हस्तः। हस्तः का अर्थ होता है हाथ। उदरम। उदरम का अर्थ होता है पेट। नाभि। नाभि का अर्थ होता है नाभि या ढोढ़ी। कट। कट मीन्स होता है कमर। अंगुल्यः का अर्थ होता है अंगुलियाँ। अंगुष्ठः का अर्थ होता है अंगूठा। नखः। नखः का अर्थ होता है नह या नख। उरु। उरु का अर्थ होता है जांघ। फिर लिखा है जानुः। जानुः का अर्थ होता है घुटना। चरणः। चरणः का अर्थ होता है पैर का निचला भाग, लेकिन तलवा नहीं, तलवा से ऊपर वाला भाग। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो है कक्षा 4 के नवम पाठ पढ़ लिया है संस्कृत का शरीरस्य अंगुलानि। ठीक है, शरीर के अंग। इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। आप हम लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।